कि भारत जैसे देश किसी के भी वैसल नहीं बनना चाहते। रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। ये क्लैरिटी है और किसी किस्म का खौफ नहीं है कि यार ये कैसा बंदा है, इतना बड़ा, किसी ने कभी बात की होगी और ये चाहता क्या है। स्टेट होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, विदेश नीति से रिलेटेड जो भी बड़े निर्णय वो देश लेगा वो इनडायरेक्टली एक और बड़ा कंट्री ले रहा होता है। इसको कहा जाता है एक वैसल स्टेट। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके ही छोड़ना है। वैसे आप बोलेंगे उसको पागल करने की जरूरत क्या है, वो तो वैसे ही पागल है, लेकिन मोदी जी ने बोला है इसको परमानेंटली पागल करके इसको पागल खाने भेजना है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ पेपर्स को साइन करने से मना कर दिया, टैरिफ लगा दिए 50%। उसके बाद एक इकोनॉमिक स्ट्राइक हमारे पर करने की कोशिश करी। व्हाइट हाउस वेट करता रहा, वेट ये कर रहा था कि न्यू दिल्ली जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो पैनिक में आएगी और पैनिक में आने के बाद वो फोन कॉल करेंगे। उन्होंने वेट किया ऐसे हाथ पे रख के कि मोदी जी का फोन अब आया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, एक भी फोन नहीं बजा। आज के समय पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक वैसल स्टेट का। आप देखोगे ओवर द इयर्स बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान एक सॉवरन देश है या फिर एक वैसल स्टेट है, क्योंकि या तो ये हमेशा चाइना के हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाते हैं या फिर जैसे आज के समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से अपनी पॉलिसी बना रहे हैं। ये हनीमून जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का, ये कितने दिन और जारी रहेगा आपके वसीतर तजर्बे की रोशनी में? देखिए, आपने सारी बात तो कर दी, इससे क्या है, कोई डिसएग्रीमेंट तो है नहीं। देखिए, ये बड़े पुराने प्रिंसिपल्स है ना स्टेट क्राफ्ट के कि रियासत जो होती है वो अपने मफाद में काम करती है, दोस्ती यारी नहीं होती। इंटरेस्ट्स और इंटरेस्ट तब्दील होते रहते हैं, कोई सारी उम्र के लिए तो सेम इंटरेस्ट नहीं रहते ना। मुख्तलिफ रेजीम्स आती हैं, ग्लोबली तब्दीलियाँ आती हैं एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है सरप्राइजिंग बात है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को वॉच आउट करेगा, पर साथ साथ ये है कि हमें अपने इंटरेस्ट के लिए वॉच आउट करना चाहिए। तो ये तो पुराना एक असूल है और इसको भूलने की जरूरत नहीं है। अगर भूलते हैं वो नुकसान उनका हो जाता है। कितना कंप्रोमाइज हो चुका है कि आलमी ताकतें एक हल्की सी ऐसे इसकी खींचेंगी ना लगाम, ये लेट जाएगा, फिर लेटेगा और ये मुल्क के तो मफादात का सौदा कर रहा है, ये इदारे के मफादात का भी सौदा करेगा। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हमें चूरन बेचा जा रहा है, हम JF-17 थंडर बेच रहे हैं। मुझे बताएं कि जहाज गिराए J-10C ने, बेच हम JF-17 थंडर रहे हैं। भाई अगर J-10C जंग जीता है और राफेल उसने गिराए हैं तो JF-17 थंडर के ऑर्डर कैसे पाकिस्तान को मिल गए हैं? यहां से भी आपको पता चलेगा कि अब तक ये सिर्फ एक जरीदे से ही खबरें आ रही हैं, रॉयटर्स से। पाकिस्तान का कोई अखबार खबर नहीं देता, कोई आलमी अखबार इस तरह की खबर नहीं छापता। पहले यहीं से आती है फिर आगे पीछे चलती है खबर, सारी खबरें इधर से आ रही हैं। तो इस चीज पे सब गौर करें कि किस किस्म के चूरन बेचे जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है इराक भी असला खरीदने लगा पाकिस्तान से, JF-17 खरीदने लगा। भाई बैटल टेस्टेड J-10C है, लेकिन जी हमसे हथियार JF-17 थंडर के खरीदे जा रहे हैं। दे वर वेटिंग फॉर फोन। मोदी बोलते हैं हम तो फोन यूज ही नहीं करते, हम तो मोबाइल यूज करते हैं। एक ऐसी साइलेंस थी जो कि टेरिफाइंग साइलेंस थी। उसके बाद मोदी जी ने कुछ और किया है। दो चीजें ऐसी हैं जो मोदी जी ने करनी शुरू कर दी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए और डॉलर के ऊपर। आज दोनों के ऊपर बात करेंगे कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि भारत में किसी को उठाया गया हो, मिसिंग पर्संस का इशू रहा हो, या डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरह इनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगा हो कि किसी कंट्री के ऊपर अटैक करके और उठा के ले गए हो। हालांकि ये और बात है कि आप कई लोग भारत में जो कि जाहिर है शरारत में ही वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और मसूद अजहर को उठा के ले जाना चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन मेरे ख्याल है कर्नल साहब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। We are not Venezuela now. You're Pakistan. जय हिंद, नमस्कार। आरजू कादमी जी, एक बढ़िया सी बात बताऊंगा। आपने एक शुरुआत में बोला जो शायद मेरे ख्याल बड़ी अच्छी स्टेटमेंट हो सकती थी। आपने बोला कि पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलना चाहिए। कई बार साइलेंस इज गोल्ड, एंड आई थिंक अगर मैं पाकिस्तानी होता और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात करता, कभी कभार चुप रहने में बहुत बड़ी भलाई होती है। क्योंकि कोशिश करिएगा कि आपकी ये वाली जो प्रोग्राम की जो लिंक है ना, वो एक तो ISI तक मत जाने दीजिएगा, नहीं तो नदीम साहब तकलीफ में आ जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है, US मत भेज दीजिएगा। आपका तो कनेक्शन ट्रंप के साथ डायरेक्ट है
कि देखिए जी ये ट्रम्प के बारे में नदीम ऐसे बोल रहा है, तो आई डोंट वांट टू लूज अ ब्रेव सोल्जर फॉर पाकिस्तान, ही शुड रिमेन देयर। आ गई बात एग्रेशन की। आई थिंक थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ हम बात कर सकते हैं। एग्रेशन होता क्या है? एग्रेशन आप और मैं टीवी पर बैठकर अभी भी कर सकते हैं। आई कैन बी एग्रेसिव, आई कैन डू दैट एग्रेशन। अगर एक कंट्री की सोवरेनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए। भाई आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। नो, दैट इज नॉट अ फेयर वन टू द वर्ल्ड। बिकॉज अगर देखिए इस समय हम इवेलुएट कर रहे हैं, मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक बड़ा फ्रैंक एक अच्छा इवेलुएशन और एनालिसिस दे रहा हूं। अगर यूएस ट्रम्प और एज अ कंट्री बात करता है कि मदुरो जो है वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, तो आपने जब मदुरो साहब आपने जब ये अपने ड्रग्स और ये ड्रग्स का टेररिज्म सो कॉल्ड यूएस में डाला है, तो हैव यू नॉट वायलेटेड द सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री? आपने अगर ब्लैक वाला जो तेल है जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत कोई विशेष स्टेट नहीं है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान दूसरे देशों के द्वारा कठपुतली की तरह नाचता रहता है, कभी चाइना तो कभी अमेरिका। ये दोनों देशों का एक इतिहास रहा है जहां पर भारत हर वक्त अपने कदमों पर खड़ा रहा है और हर बार अमेरिका ने भारत को चुनौती दी है कि वो अपने दबाव में लाने की कोशिश की है कि भारत किसी तरह हमारे दबाव में आ जाए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो ये बार बार कभी चाइना कभी अमेरिका के दबाव में आता है और वो हर वक्त उसी के दबाव में आकर अपने देश का काम करता है और अपने फॉरेन पॉलिसी को चलाता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के पास तो खुद की कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं, वो डॉलर के लिए काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लीगल वाला तेल है वो बेचा है आपने, ड्रग्स बेचे हैं और इस पैसे को ईरान के साथ मिलकर हमास, हुती, हिजबुल्ला इन सबको दिए हैं। आर यू नॉट वायलेटिंग द सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री? आपको भी तो हक नहीं होना चाहिए ना, चाहे आप पैसे से मदद करें चाहे टेररिज्म से मदद करें। इसमें आई एम वेरी श्योर इवन मेजर नदीम विल एग्री विद दैट। कोई कंट्री स्पेसिफिक बात मत करिए, ये ऐसा मोरालिटी की बात करिए, इंसानियत की बात। तो आपकी जो सोवरेनिटी का अगर एग्रेशन हुआ है तो वेल व्हाट हैव यू डन अबाउट इट? एग्रेशन आपके पास अभी तो उन्होंने गिनवा भी दिए कि आपके पास एयर डिफेंस था, फिर वो क्यों नहीं आपने चलाया? आपके पास वो 30 सुखोई जहाज थे, वो भी क्यों नहीं चलाए? आपके पास पहले से यूएस वाले जहाज भी हैं, कम से कम उन्हीं को चला लेते, क्योंकि नदीम ने रशियन वाले की तो टायर पंचर कर दिया है इसलिए वो नहीं चल पाए शायद।